सो गाइज फाइनली इंडिया के अंदर सैमसंग का मोस्ट एवेटेड फ्लैगशिप स्मार्टफोन, मेरा मतलब है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE लॉन्च हो चुका है। मतलब गैलेक्सी S21 सीरीज लॉन्च होने के बाद भाई हर कोई बड़े ही बेसब्री से सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का इंतजार कर रहा था। मैं तो भाई पर्सनली इस स्मार्टफोन का डाई हार्ड फैन हूं और अभी के टाइम पर भाई इंतजार की घड़ी खत्म हुई, ये स्मार्टफोन हमारे सामने आ चुका है। लेकिन भाई जिसका डर था ठीक वैसा ही हुआ है। क्या हुआ है इसके बारे में आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। सो गाइज आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही को पहुंचे। और भाई पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड। सबसे पहले यहां पर अगर प्रोसेसर की बात करें तो ये स्मार्टफोन ग्लोबली आपको स्नैपड्रैगन 888 के साथ देखने को मिलता है। और उसके बाद आगे चलकर सबको लग रहा था कि इंडिया में भी ये स्मार्टफोन आपको इस बार स्नैपड्रैगन 888 के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर 888 की जगह ये स्मार्टफोन इंडिया में आपको Exynos 2100 के साथ देखने को मिलता है। देखिए चिपसेट खराब नहीं है, ये चिपसेट ऑलरेडी हमें रेगुलर गैलेक्सी S21 सीरीज के सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और यहां पर अभी के टाइम पर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि शायद 2-3 महीने के बाद इसका स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट इंडिया में लॉन्च होगा, क्योंकि अगर हम पिछले साल के गैलेक्सी S20 FE की बात करें तो वो स्मार्टफोन पहले आपको Exynos 990 के साथ देखने को मिला था, जो कि एक 4G चिपसेट था और उसमें आपको बहुत सारे हीटिंग इशू और थ्रोटलिंग इशू देखने को मिला था, जिसको लेकर भाई आगे चलकर सैमसंग ने वही स्मार्टफोन को स्नैपड्रैगन 865 के साथ फिर से लॉन्च किया था। लेकिन क्योंकि जो गैलेक्सी S21 अल्ट्रा, गैलेक्सी S21 प्लस और गैलेक्सी S21 में आपको Exynos 2100 देखने को मिलता है, वहां पर आपको ना कोई हीटिंग इशू देखने को मिलता है ना कोई थ्रोटलिंग इशू देखने को मिलता है। वहां पर नो डाउट आपको परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है और यहां पर भी आपको परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। और अगर यहां पर परफॉर्मेंस आपको कमाल का मिलेगा तो क्यों भाई फिर से सैमसंग यही स्मार्टफोन को स्नैपड्रैगन 888 के साथ लॉन्च करेगा। और यहां पर अगर हम Exynos 2100 की बात करें तो ये एक 5 नैनोमीटर वाला ऑक्टा-कोर चिपसेट है, जो कि 2.9 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पर काम करता है। गेमिंग ग्राफिक्स के लिए यहां पर आपको ARM वाली G78 MP14 का जीपीयू देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से चाहे डे टू डे यूजेस के लिए हो या फिर हार्डकोर गेमिंग के लिए हो, यहां पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहां पर अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये स्मार्टफोन 2022 का पहला स्मार्टफोन है और ये सैमसंग का पहला स्मार्टफोन है जहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और यहां पर अगर OS की बात करें तो यहां पर आपको One UI 4 देखने को मिलेगा। मतलब OS यहां पर आपको नया देखने को मिलेगा, थोड़ा नया फीचर्स देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का ही मिलेगा। और उसी के साथ यहां पर अगर RAM एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो LPDDR5 के RAM के साथ आपको UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। लेकिन डिस्प्ले, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहां पर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक देखने को मिलेगा। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, इसलिए यहां पर आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिलेगा। उसी के साथ ये स्मार्टफोन आपको 177 ग्राम का देखने को मिलेगा। मतलब ये गैलेक्सी S20 FE से भी बहुत ही लाइट वेट स्मार्टफोन है। जहां पर अगर डिजाइन की बात करें तो इस बार आपको बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा डिजाइन देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन आपको मैट फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा, जहां पर आपको इंडिविजुअल कैमरा हाउसिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको गैलेक्सी S21 सीरीज के सभी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो क्योंकि ये एक सैमसंग का स्मार्टफोन है, नो डाउट यहां पर आपको डिस्प्ले बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। और सैमसंग के डिस्प्ले को भाई कोई भी खराब नहीं बोल सकता है। यहां पर आपको एक 6.4 इंच डायनामिक 2x एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट के साथ 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहां पर अगर ब्राइटनेस की बात करें तो यहां पर आपको 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। मतलब ये स्मार्टफोन गैलेक्सी S20 FE के कंपैरिजन में बहुत ही ब्राइट स्मार्टफोन है। और यहां पर अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो सामने की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और इस बार आपको गैलेक्सी S20 FE के कंपैरिजन में डिस्प्ले में बहुत ही कम बेजल्स देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको जो सेंटर में एक छोटा सा पंच होल देखने को मिलता है, वो भाई इस बार आपको गैलेक्सी S20 FE के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा।
लेकिन कैमराज की बात करें तो यहां पर Galaxy S20 FE के कंपैरिजन में ना ही आपको कोई अपग्रेड देखने को मिलता है, ना ही आपको कोई डाउनग्रेड देखने को मिलता है। मतलब यहां पर पूरा का पूरा सेम टू सेम Galaxy S20 FE की तरह आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहां पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा और यहां पर आपको OIS का सपोर्ट भी मिलेगा। और उसके बाद आपको वही एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप 3x तक ऑप्टिकल जूम कर पाएंगे। और इस बार आपको टेलीफोटो लेंस में भी OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर आपको फुल्ली फंक्शनल कैमरा देखने को मिलता है। यहां पर आपको कोई भी 2-2 मेगापिक्सल का फालतू का डेप्थ और मैक्रो कैमरा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहां पर आपको सामने की तरफ एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर रियर कैमरा से आप 4K 30 fps पे और 60 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और अगर फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पर सैमसंग ने फ्रंट कैमरा के वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यहां पर आपको सामने की तरफ भी 4K 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहां पर आपको 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। मतलब क्योंकि यहां पर आपको 5 नैनोमीटर वाला चिपसेट मिलता है, ऊपर से आपको एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, जिसका मतलब यह है कि यहां पर आपको बैटरी बैकअप बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज होता है तो यह स्मार्टफोन 25 वाट का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इस बार आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर आपको अलग सा चार्जर खरीदना पड़ेगा। और उसी के साथ यह स्मार्टफोन 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। चार्ज करने के लिए आपको नीचे की साइड में एक USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा और उसी के साइड में इस बार आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। और ऑडियो आउटपुट की बात करें तो यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा। बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो क्योंकि यहां पर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका मतलब यह है कि यहां पर आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। कलर वेरिएंट की बात करें तो यह स्मार्टफोन आपको व्हाइट कलर में, लेवेंडर कलर में, ग्राफाइट कलर में और ओलिव कलर में देखने को मिलेगा। फाइनली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये स्मार्टफोन आपको 2 ही वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 8GB रैम प्लस 128GB वाला स्टोरेज और इसका प्राइस है 54,999। और उसके बाद जो इसका हायर वाला वेरिएंट है वो है 8GB रैम प्लस 256GB वाला स्टोरेज और इसका प्राइस है 58,999। सो गाइज ओवरऑल बात करें तो ये स्मार्टफोन प्राइस के हिसाब से बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। हाँ, अगर आपको ओवर प्राइस लगता है और अगर आपका प्रायोरिटी एक गेमिंग वाले स्मार्टफोन को लेना है तो आप और किसी दूसरे स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। मतलब इससे भी कम प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 888 वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको प्रोसेसर भी अच्छा मिलता हो, कैमरा भी अच्छा मिलता हो, डिस्प्ले भी अच्छा मिलता हो, तो नो डाउट ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही कमाल का होगा। सो गाइज ये था सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के बारे में। आपको क्या लगता है स्मार्टफोन के बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। और वहीं जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।